हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर हाई। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करता हूँ। रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को ना जाने कहाँ से एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि उसने अचानक से बहुत ज़ोर से ब्रेक्स लगाई। गाड़ी दूर तक आवाज़ करती गई और कहीं पर जाकर टकरा गई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें ही सुनाई दी। जब तक वहां जाते सबकी चीख एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान बहुत ज़्यादा रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातों को सुन रहे थे। ये सब वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब भी मौका मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ। कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में, या फिर किराए की गाड़ियाँ बुक करके। किराए की गाड़ी हम तभी बुक करते हैं जब हमें कहीं दूर जाना होता है। ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाया जाए, और सबने एक जगह पर अपनी ही हामी भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर में। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही हंसी में बोल रहे हो तुम शशांक? शशांक ने मुझे वहाँ की फ़ोटो दिखाई। शशांक मेरे दोस्त का नाम है, मैं आप सबसे बताना भूल गया था। और हम सब वो देखते ही रह गए। वहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ियाँ थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहाँ कब जाऊँ ऐसा कर रहा था। मैं, राहुल और शशांक तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब शशांक की ही गाड़ी से निकल गए थे। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। धूप भी अब काफ़ी ऊपर आ चुकी थी। सबको बहुत भूख भी लग रही थी। सबने सोचा कहीं पर रुक कर खाना वाना खा लिया जाए। हाईवेज़ पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की आजकल कोई टेंशन तो होती नहीं, और हमारे जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह शशांक ने गाड़ी रोकी और हम सब उतर कर ज़रा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने ही वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी वाली जगह शशांक को पता थी, सो वहाँ से होकर हम जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। सब लोग बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। वैसे तो सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी पहले से कहाँ पता होता है। जो भगवान को मानता है और उसमें आस्था रखता है, वो इस बात को ज़रूर जानता है कि कुछ होने से पहले, कभी कभी कोई अनहोनी होने से पहले हमें थोड़ा सा अंदेशा लग जाता है। हमें भी थोड़ा सा अंदाज़ा ऐसा लग गया था, लेकिन हम इन सब बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आँख लग रही थी तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बुलाया और मैं पीछे जाकर लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मज़ा ये सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधी दूर तो आ चुके थे। रास्ते में
रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण शशांक ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल किया। शाम हो रही थी। मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता अब चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पर जैसे लग रहा था कि ये हमारा आखिरी रास्ता हो। अचानक शशांक ने ब्रेक्स लगाए और मेरा सर जो है वो सीट से टकरा गया और मैंने बोला, क्या हुआ रे शशांक पगले, मेरा सिर फूट जाता, इतनी ज़रूरत क्या थी ब्रेक लगाने की। शाम होने से हेडलाइट चालू थी गाड़ी की। सामने से एक औरत आते हुए दिखी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी घर में बच्चे अकेले हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाज़ार के लिए आई थी। अब वापस जाने को मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। शशांक ने सीधा नहीं कहा तो वो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था कि किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में। ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आकर बैठ गई और रोते हुए मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने उसको शशांक के सामने बैठाया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया था। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, बहन जी आपको ऐसी किसी को लिफ्ट मांगते हुए देख हम सब चौंक गए थे, क्योंकि ये गांव का इलाका है और ऐसा सब शहर में होता है। वो बोली, भैया ज़रूरत है इसीलिए हम हमेशा बाज़ार करके इसी रास्ते से पैदल ही जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ पर एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा, आपको भी वो शेर मिल सकता है। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर या तेंदुए ने जो भी लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई है। गाड़ी चल ही रही थी, हम सब उसकी बातों में सब कुछ भूल गए थे। राहुल का फ़ोन बजने लगा। कोई कॉल किया था। सबको अचानक से लगा जैसे वो नींद से उठ गए हों। अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम जा ही रहे थे। रास्ता था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक आया नहीं। और ख़ास बात ये थी कि हमने उसको गांव का नाम भी नहीं पूछा। मैंने राहुल को इशारा किया। शशांक से सीधे बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो आगे बैठा था। वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती, इसलिए मैंने शशांक से कुछ भी नहीं बोला और मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द का नाटक करके बोलकर नीचे उतर गए। शशांक अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बगल में खेत भी थे। शायद दूर से कोई आते हुए दिखा। तभी झाड़ी में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज़ आई। हमको पसीने छूट गए थे। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसको हमने देखकर उसकी तरफ हमने बोला, कौन है आप, इस रास्ते को जानते हो? और उस साइकिल वाले ने बोला, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हो? हमने बोला, बाबा हम शायद रास्ता भटक गए हैं,
काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो नहीं आया और ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसलिए उसने उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो हमारी गाड़ी में बैठी हुई है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाकर देखने लगा। हम भी पास में गए और सबकी नींद उड़ गई। वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। अब शशांक को संभालना पड़ा। उसको मानो झटका लग गया था, क्योंकि वो औरत उसके ही बगल में बैठी थी। वहाँ कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ पर मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पर मिली थी, तो मदद चाहिए बोल के रो रही थी। तो हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन हम बस घूम रहे थे। उसका गांव भी पास में था, ऐसा वो हमसे बता रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया नहीं और न हमारा। और गाड़ी रुकते ही खुद वो गायब हो गई। शायद वो उतर के चली गई हो। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सबके ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बैठाया था, और वो कोई और नहीं, यहाँ उस मोड़ पे जो मौतें होती हैं ना, ये वो ही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत यहीं पास में ही है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद खतरा हो जाए। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफ़र करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत में लेकर गया। वहाँ एक झोपड़ी थी। वहाँ पर आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे थे कि ये क्या हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुत लोगों की जान ली है। वो ऐसे ही किसी को रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत उस सामने वाले मोड़ पर हो जाती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत पर किसका ही बस चलता है भला। लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है बाबा? वो उसको कहाँ पता है। उसको तो बस बदला लेना है। वो किसी की बात नहीं सुनती। बस एक बार शायद वो रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था और वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई। और उसने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और भी थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वालों को दोषी मानकर उनको अपने झांसे में फंसाती है और उनको मार देती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ में बोल पड़े। वो बूढ़ा बता रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। मैं यहाँ खेत पर रोज़ आता हूँ। उस रात भी मैं यहीं पर था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश ही कर दिया। मैं कुछ कर नहीं पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत उनकी नहीं थी। जब मैं पास में गया था, गाड़ी पलट चुकी थी और सारे लोग मर चुके थे, और उस गाड़ी में छोटे बच्चे भी थे जो कि बच नहीं पाए थे। बूढ़ा किसान बहुत उदासी से ये बात बोल रहा था, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का हम शुक्र मना रहे थे, और उस बूढ़े बाबा का भी, कि अगर वो नहीं आते तो शायद अनहोनी हमारे साथ भी हो जाती। उस मोड़ पे 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान पे दिखने लगी थी। हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर वो किरण आई थी। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहाँ से सीधा घर की ओर वापस मुड़े।
बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं हुआ। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा तो वो वही मोड़ था जहाँ पर न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।